Hello बच्चों, let's read the question. So the question we have is correlate the items listed in column 1 with those of listed in column 2. Find out as many correlations as you can. So we are given with two columns, that is 1 and 2, and हमें इन दोनों के बीच में correlation find out करने. Okay, so let us start with the first one, that is synthesis gas. Okay, so जो हमारे पास synthesis gas होती है, basically it is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. So from the given option, that is option J is correct. So अगर हम लिखे that is जो I है that is correlated to J. Okay, and also हमारे पास जो synthesis gas होती है that is used for the synthesis of methanol. That is जो हमारे पास ये synthesis gas है. Okay, so जब हमें मिथेनॉल की प्रिपरेशन करनी है या फिर इसको सिंथेसाइज करना है, so there it can be used. So that means first one is related to J and I. अब हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं. सो नेक्स्ट वन वी हैव इज डाईहाइड्रोजन. ओके, सो दिस इज डाईहाइड्रोजन. एंड सबसे पहले जो ये डाईहाइड्रोजन है, इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो ये क्या है, इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. अगर हम रिएक्शन देखें, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव CuO एंड इट इज एक्टिंग विद दिस डाईहाइड्रोजन, सो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कॉपर प्लस H2O. सो यहाँ पे जो ये H2 है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड. Okay, so that means it can act as a reducing agent. Okay, and also जो हमारे पास dihydrogen है, it is stoichiometric compounds of S block elements that we also call as ionic hydrides. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इनका बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है. ओके, सो दैट मीन्स जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज रिलेटेड टू D, E. एंड ऑल्सो हमारे पास जब ये दोनों रिएक्शंस होती हैं, सो इसमें हमारे पास H2 गैस रिलीज होती है. दैट इज जब फर्स्ट वन है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी Na2ZnO2 एंड इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. एंड सेकंड वन जब होगा, सो जिंक सल्फेट एंड इसके साथ हमें क्या मिलेगा, H2 गैस, ये भी रिलीज होगी. सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू GH. एंड जब हमारे पास मिथेनॉल की सिंथेसिस होती है, उसमें भी हम डाईहाइड्रोजन को यूज करते हैं. सो it is also property of, or it is also related to synthesis of methanol. It is also correct. And one more, जब हमारी प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की, ओके, सो उसमें भी ये डाईहाइड्रोजन यूज होती है. सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू F. ओके, सो दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू 6 प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कॉलम सेकेंड. अगर हम थर्ड वन पे चलें, ओके, सो थर्ड वन हमारे पास है हैवी वाटर. हैवी वाटर इज बेसिकली D2O. सो अब हम इसका रिलेशन देखते हैं किस किस के साथ है. ओके, सो जो हैवी वाटर है इट इज बेसिकली प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. उसके बाद जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है दैट इज बेसिकली हैवी वाटर. सो जो हमारे पास थर्ड है दैट इज ओनली रिलेटेड टू द F ऑप्शन. ओके, नाउ फोर्थ वन जो हमारे पास है दैट इज कैलगन. ओके, सो कैलगन इज बेसिकली सोडियम हेक्साफोस्फेट. ओके, सोडियम हेक्साफोस्फेट. एंड जो इसका केमिकल फॉर्मूला है दैट इज Na2Na4PO3 होल 6. सो दिस फोर्थ वन इट इज रिलेटेड टू A एंड इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. जब हम हार्ड वाटर को इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. सो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू C. ओके, नाउ फिफ्थ वन जो हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. जो हमारे पास H2O2 है ये दूसरों को भी रिड्यूस कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा एंड दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएगा. दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. इट कैन एक्ट बोथ. सो ये दोनों के साथ रिलेटेड है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है salt like hydrides. Okay, salt like hydrides also known as ionic hydrides, so it is related to the option number E. and also जो salt like hydrides होते हैं, for example if we have lithium aluminum hydride, it is a very strong reducing agent. so that means जो ये fourth option है ये उसके साथ भी related है, that is E and D. and this was solution to this question, that is जो column 1 है and column 2 है ये आपस में कैसे correlated है. and
this is the answer to this question. I hope you understand it well. All the best.